डियर स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने वेरिएबल्स के बारे में स्टडी किया था और देखा था कि वेरिएबल बेसिकली है क्या। वेरिएबल एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन है जहाँ पर हम ऐसी वैल्यूज़ को सेव करते हैं जिनके डाटा को हम चेंज कर सकते हैं, यानी ऐसी वैल्यूज़ जो कि चेंजेबल हों। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टेंट्स एंड लिटरल्स की, कि कॉन्स्टेंट क्या है और लिटरल क्या है। देखिए, अगर मैं कांस्टेंट की बात करूं, एक कांस्टेंट इज़ ए वैल्यू। कांस्टेंट क्या है? एक वैल्यू है और एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते हो ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, जब आपका प्रोग्राम रन कर रहा हो। जैसे कि 10 क्या है? एक वैल्यू है। 20 क्या है? एक वैल्यू है। ए क्या है? एक आपका कैरेक्टर है। आप 10 को 10 ही प्रोनाउंस करेंगे, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कांस्टेंट एक वैल्यू होती है जो कि किसी वेरिएबल को प्रोवाइड की जाती है और उस वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते हो। नाउ स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे कांस्टेंट की। कौन कौन से कांस्टेंट हमारे पास में सी लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। सबसे पहले हम बात करें डेसिमल कांस्टेंट की। अगर मैं डेसिमल कांस्टेंट की बात करूं तो डेसिमल कांस्टेंट में मेरे पास में जैसे 10, 20, 30 ये सारी की सारी कैसी वैल्यूज़ हैं? आपकी डेसिमल वैल्यूज़ हैं। तो डेसिमल कांस्टेंट्स में हम डेसिमल वैल्यूज़ को लेते हैं। देखिए, यहाँ पे ये हम डेसिमल से हम पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम इंटरनली, जो मैंने आपको नंबर सिस्टम में बताया हुआ है कि हमारे पास में बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, हमारे पास में डेसिमल नंबर सिस्टम है, हमारे पास में ऑक्टल नंबर सिस्टम है, हमारे पास में हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। तो यहाँ पे हम नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से रियल और फ्लोटिंग कांस्टेंट। देखिए, फ्लोटिंग और रियल कांस्टेंट कैसे होते हैं? जिनमें हमारे पास में डेसिमल पॉइंट आता है, जैसे 10.3 है, 20.2 है, 40.6 है। ये सारी की सारी वैल्यूज़ क्या हैं? फ्लोटिंग वैल्यूज़ हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास में ऑक्टल कांस्टेंट होते हैं। देखिए, ऑक्टल को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसके आगे ओ लगा होता है, जैसे O21033 046। ठीक है, आप ये कह सकते हैं ये आपकी एक ऑक्टल वैल्यू है। नाउ स्टूडेंट, हेक्साडेसिमल कांस्टेंट की बात करें तो हेक्साडेसिमल में क्या होगा? यहाँ पे आपके पास में O और X आ जाता है, तो 2A कहीं। तो आपको जहाँ पर भी ये सिंटेक्स देखने को मिलेगा तो ये क्या है? आपकी हेक्साडेसिमल वैल्यू है और इसको हम इस तरीके से कांस्टेंट में रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास में क्वेश्चन ये है कि किस तरीके से हम किसी कांस्टेंट को डिफाइन करें। तो अगर मैं सी प्रोग्रामिंग की बात करूं तो सी प्रोग्रामिंग में मेरे पास में दो तरीके हैं। उन तरीकों की हेल्प से आप सी में कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हो। सबसे पहला तरीका क्या है कि आप सी में कांस्टेंट कीवर्ड का यूज़ कर लीजिए। मेरे पास में एक CONST कीवर्ड दिया हुआ है जिसकी हेल्प से आप प्रोग्रामिंग में कांस्टेंट को क्रिएट कर सकते हो। जैसे पाई है, पाई की एक्चुअल वैल्यू 3.14 होती है, फ्लोटिंग वैल्यूज़ होती है। बट अगर आप इसको कांस्टेंट लेना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसके आगे CONST कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, तब आपके पास में ये पाई की वैल्यू कांस्टेंट कहलाएगी। अब आप इस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आप चेंज करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर जो आपका कंपाइलर है वो आपको एरर शो करेगा। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर मेरे पास में एक प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में सबसे पहले मैंने क्या किया? फाइल को इंक्लूड किया, मेन फंक्शन को डिक्लेयर किया। नाउ मेन फंक्शन को बॉडी प्रोवाइड की। इसके इनसाइड क्या किया गया? फ्लोट पाई को, पाई क्या है? फ्लोट वेरिएबल है, रियल और फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट है। इसको आपने क्या कर दिया? कांस्टेंट बनाया। तो आपने कांस्टेंट कीवर्ड का यूज़ किया। नाउ हम इस वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। जब इस प्रोग्राम को प्रिंट करोगे तो यहाँ पर पाई की वैल्यू प्रिंट होगी। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप वेरिएबल को कांस्टेंट बनाना चाहते हैं तो आपको कांस्टेंट कीवर्ड दिया हुआ है, उसकी हेल्प से आप किसी भी वेरिएबल को कांस्टेंट बना सकते हैं। और कांस्टेंट बनने के बाद में आप इस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आप इस वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ पर कंपाइलर एरर शो करेगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि
किस तरीके से अगर मैं प्रोग्राम में वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे पास में कौन सी एरर आती है। इफ़ यू ट्राई टू चेंज द वैल्यू ऑफ पाई इट विल रेंडर ए कंपाइल टाइम एरर। अगर आप पाई की वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर कंपाइलर आपको एक एरर शो करेगा। जैसा कि मैंने यहाँ पर एक प्रोग्राम लिया है, इस प्रोग्राम में मैंने क्या किया, पाई की वैल्यू को कांस्टेंट बनाया। पाई की वैल्यू कितनी है, 3.14 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेटमेंट में मैंने क्या किया, पाई की वैल्यू को 4.5 किया। अब मैं इस वैल्यू को क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। तो जब मैं इस वैल्यू को यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ और मैं इसको ऑलरेडी कांस्टेंट बना दिया है तो ये वैल्यू आपकी चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पर जो एरर आएगी वो आएगी कैन नॉट मॉडिफाई ए कांस्टेंट ऑब्जेक्ट, यानी कि आप कांस्टेंट जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते हो। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास में एक दूसरा तरीका भी है जिसकी हेल्प से आप कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हो, हैश डिफाइन कीवर्ड। इस कीवर्ड की हेल्प से भी आप वेरिएबल को कांस्टेंट बना सकते हैं। तो हमारे पास में दो तरीके हैं, एक तो क्या है कि हम कांस्टेंट कीवर्ड का यूज़ कर लें और दूसरा हैश डिफाइन कीवर्ड का यूज़ कर लें। हैश डिफाइन कीवर्ड मैं आपको आगे बताऊंगा जब हम प्री प्रोसेसर की स्टडी करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं लिटरल्स की। देखिए, बहुत सारी बुक्स में आपको लिटरल्स के बारे में शो किया होगा। कभी कभी बहुत सारा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कांस्टेंट क्या है, लिटरल क्या है, वेरिएबल क्या है। तो वेरिएबल जिसकी वैल्यू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जब आपका प्रोग्राम रन कर रहा होगा तो चेंज हो जाएगी। कांस्टेंट एक ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। और लिटरल, बेसिकली लिटरल एक वैल्यू है जो कि आप किसी कांस्टेंट वेरिएबल को प्रोवाइड कराते हो। हम ये भी कह सकते हैं दीज आर द कांस्टेंट वैल्यूज। ये कैसी वैल्यूज हैं, कांस्टेंट वैल्यूज हैं जिनको कि आप कांस्टेंट वेरिएबल को क्या करते हो, असाइन करते हो। दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं द लिटरल्स रिप्रेजेंट द फिक्स्ड वैल्यूज डेट कैन नॉट बी मॉडिफाइड। लिटरल्स ऐसी वैल्यूज हैं, ऐसी फिक्स वैल्यूज हैं जिनको कि आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। लिटरल्स बेसिकली क्या होते हैं, मेमोरी लेते हैं बट इनका कोई रेफरेंस नहीं होता है। जैसे मैंने यहाँ पे कोई कांस्टेंट बनाया इंटीजर का a = 10। नाउ अब a क्या है, बेसिकली मेरे पास में वेरिएबल है भाई, इसका तो रेफरेंस मेरे पास में है। मैं एड्रेस ऑफ a लिख सकता हूं यहाँ पे, लेकिन 10 को आप रेफर नहीं कर सकते हो। तो 10 क्या कहलाएगा, आपका लिटरल कहलाएगा। तो लिटरल बेसिकली क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है जो कि आप किसी कांस्टेंट वेरिएबल में यूज करते हो। तो अगर आपने इंटीजर को कांस्टेंट बनाया है तो वो इंटीजर लिटरल कहलाएगा। देखिए, हमारे पास में 4 टाइप के लिटरल्स हैं। इंटीजर लिटरल है, फ्लोट लिटरल है, कैरेक्टर लिटरल है और स्ट्रिंग लिटरल है। अब हम बात करते हैं इंटीजर लिटरल की। आप ये कह सकते हैं इट इज ए न्यूमेरिक लिटरल दैट रिप्रेजेंट ओनली इंटीजर टाइप वैल्यूज। इंटीजर लिटरल्स ऐसे लिटरल्स होते हैं, एक ऐसी न्यूमेरिक वैल्यू होती है जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू को शो करती है। फॉर एग्जांपल 10, 20, 30, 40, 50 एटसेट्रा। नाउ के बाद हमारे पास में डेसिमल नंबर्स होते हैं। डेसिमल नंबर्स, देखिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंटीजर लिटरल्स की। तो इंटीजर लिटरल्स में जो हमारे पास में बेसिस आते हैं हम उनकी भी बात यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले जो बेस है मेरे पास में क्या है, डेसिमल नंबर का बेस है। तो यहाँ पे जो बेस होता है वो 10 होता है और यहाँ पर जो नंबर आप रिप्रेजेंट करते हो वो 0 से लेके 9 के बिटवीन होते हैं। हम कह सकते हैं इट इज डिफाइंड बाय रिप्रेजेंटिंग द डिजिट्स बिटवीन 0 to 9। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, ऑक्टल नंबर है जिसका बेस क्या होता है, 8 होता है। हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास में ऑक्टल है उसमें हमारे पास में 0 से लेके 7 तक डिजिट्स होते हैं और इनको शो करने के लिए आप इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं 0, 1, 2, 0, 3, 4, 0, 5, 5। कहीं कहीं पे आपको O भी लिखा हुआ मिलेगा। इट इज़ डिफाइंड एज ए नंबर इन विच 0 इज फॉलोड बाय डिजिट, यानी जहाँ पर डिजिट्स के आगे 0 फॉलो हो रहा होगा वो आपका क्या कहलाएगा, ऑक्टल नंबर कहलाएगा। और कैपिटल O X, स्मॉल x या कैपिटल X फॉलो हो रहा होगा तो वो आपका हेक्साडेसिमल नंबर कहलाएगा। अब हम बात करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर्स की।
देखिए जो हमारे हेक्साडेसिमल नंबर्स होते हैं उनका जो बेस होता है वो क्या होता है, 16 होता है। हम ये कह सकते हैं इट इज़ डिफाइंड एज ए नंबर, ये हमारे पास में एक ऐसा नंबर है जिसमें कि जब आप कोई नंबर शो करेंगे तो x 23 या फिर 0 कैपिटल X 65, तो ये हमारे क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर है। यहाँ पर नंबर के आगे आप 0x या 0 कैपिटल X या O स्मॉल x O कैपिटल X फॉलो अप करते हैं, तो ये हमारे हेक्साडेसिमल नंबर्स हैं। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है कि जब भी आप डेसिमल लिटरल्स को यूज़ करेंगे तो उसके आगे हम स्मॉल l या कैपिटल L लगा सकते हैं, ये आपके क्वालिफायर्स कहलाते हैं। या फिर आप स्मॉल u या कैपिटल U लगा सकते हो, ये आपके अनसाइंड वैल्यूज़ कहलाती हैं। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया हुआ है कि जो हमारे पास में साइंड वैल्यूज़ होती हैं उनमें हमारे पास में आंसर नेगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है, बट जो हमारे पास में अनसाइंड वैल्यूज़ होती हैं उसमें हमारे पास में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। अब देखिए लॉन्ग की बात करें, जैसे मैंने कोई इंटीजर लिटरल लिखा, इंटीजर a, मैंने क्या कर दिया, इसके आगे लॉन्ग पुट कर दिया, तो बेसिकली क्या है, सपोज इंटीजर जो लेता है वो आपका 2 बाइट ऑफ मेमोरी लेता है, तो जब लॉन्ग को यूज़ कर लेंगे तो उसकी मेमोरी इंक्रीज हो जाएगी और मेमोरी कितनी कहलाएगी, 4 बाइट हो जाएगी, तो आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से देखिए हमने यहाँ पे अनसाइंड का यूज़ नहीं किया है, इट मीन्स ये जो a जो है आपका, हम इसको पॉजिटिव में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और नेगेटिव में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट अगर मैं इसके आगे अनसाइंड लगा दूं, अनसाइंड इंटीजर a, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा, जो हमारे पास में आउटपुट आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एक प्रोग्राम देखते हैं जिसमें कि मैंने एक इंटीजर लिटरल का यूज़ किया है। देखिए लिटरल बेसिकली क्या है, ये जो आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो ये आपका लिटरल कहलाता है, और ये किस तरीके की वैल्यू है, इंटीजर की है, तो मैंने इसको क्या कह दिया, इंटीजर लिटरल कह दिया। तो पहले फाइल को इंक्लूड किया, मेन फंक्शन क्रिएट किया, कांस्टेंट क्रिएट किया और बाद में हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इसको प्रिंट कर दिया। मैं आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।